आज जब रावण की लगभग आधी सेना समाप्त हो गई तो मेघनाथ ने कहा पिताजी मैं जाता, पिताजी मैं जाता। आज मेघनाथ आया, आज दो वीर आमने सामने, भगवान का लखन आज तुम्हारी बारी है, जाओ। उधर से मेघनाथ आया और इधर से लक्ष्मण जी गए इस अलौकिक युद्ध को देखने। आकाश में देवता विमानों में विराजमान है, क्या होगा कुछ मालूम नहीं। दोनों ओर से खाड़े चलते हैं, जय हो की आवाजें होती है, बिजली कड़कती है, एक प्रकार से कई भगदड़ बसती है, मारो मारो भागो भागो का पूरा कोलाहल मचा है। संध्या के समय बुराइयों में ताकत बढ़ जाया करती है और मेघनाथ को लगा कि वीर काबू में नहीं आएगा तो एक इसके पास दिव्य शक्ति थी, अभिमंत्रित किया, छोड़ दिया, लक्ष्मण जी के सीने में जाकर लगी। मूर्छित होकर लक्ष्मण जी धड़ाम से गिर गए। ये तो जयकार करते, जय घोष करते मेघनाथ अपने महल को वापस चला गया और इधर मूर्छित लक्ष्मण जी को श्री हनुमान जी गोद में उठाकर ला रहे हैं। प्रभु अपनी कुटिया के बाहर खड़े आज देख रहे हैं, पूरी सेना लौट कर आ रही है। सुग्रीव अभी भैया नहीं आया, अभी लखन नहीं आया। बोले प्रभु आज युद्ध थोड़ा देर तक चला है, आ रहे हो। इतने में तो मूर्छित लक्ष्मण जी को लेकर हनुमान जी आ गए और प्रभु के श्री चरणों में से लिटा दिया। हनुमान क्या हुआ लखन को? बोले प्रभु मैंने सुना है तुम कहाँ थे? बोले उसी समय नारद जी रणांगण में आ गए थे, आपके नाम का कीर्तन करने लगे तो कीर्तन की धुन के साथ साथ दूर चले गए, मैं भी पीछे पीछे चला गया। इतने में मैंने सुना है कि मेघनाथ ने कोई दिव्य शक्ति का प्रहार लक्ष्मण जी को ऊपर कर दिया। अरे भैया मैंने तो तेरे कारण भेजा था, अगर मुझे ये मालूम होता मैं क्यों अकेला भेजता? लखन को तेरे भरोसे भेजा था, तूने क्या कर दिया? लक्ष्मण जी को उठाकर भगवान ने गोद में लिया, सिर सहलाते, सीने पर हाथ फिराते, लखन बोलो भैया, आंख खोलो, लखन कहाँ चोट लगी है? एक बार नेत्र खोलो, होठ से बोलो भैया कहकर बोलो। और जैसे जैसे भगवान जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लक्ष्मण जी की मूर्छा और गहन होती जा रही है। जब भगवान को लगा कि लखन जीवित नहीं हो सकता, एकदम चीख पड़े, हनुमान मुझे लखन चाहिए, मुझे जानकी नहीं चाहिए। लखन अगर ये मुझे पहले मालूम होता कि ये दिन देखने को मिलेगा तो मैं रावण को पहले ही पिताजी की बात नहीं मानता। जो जनते वन बंद बिछो, पिता वचन मनते नहीं हो। कई बार लोगों ने प्रश्न कर दिया, क्या भगवान शांति काल में ही मर्यादा का पालन करते? अशांति में मर्यादा छोड़ दी, पिताजी के वचन की बात छोड़ना ही नहीं, कब की बात याद। देखो मृत्यु के समय आपने देखा होगा कि बहुत पुरानी बातें याद आती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके लिए जो रोते हैं तो उनकी पुरानी घटनाएं बोल बोल कर रोते हैं। बचपन में पिताजी के साथ जब चारों भाई सरयू स्नान करने जाते थे तो रावण को ये पता चल चुका था कि ब्रह्म का अवतार अवध में हो चुका है। तो रावण एक बार मगर का वेश बना के सागर के मार्ग से धीरे धीरे सरयू में अयोध्या में आ गया। और जैसे ही भगवान अंदर से गोता लगाने के लिए बाहर से सरयू में उतरे तो इस मगर ने ऐसे पैर पकड़ा, भगवान को खींचने लगा। भगवान ने देखा मेरे पैर को कौन पकड़े हुए, तो ऐसे उठाया तो मगर तो उसका जबड़ा ऐसे चीरना चाहते थे। पिताजी का छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, तो ऐसा जानवर है, इसका तो स्वभाव ही है, छोड़ दे। आज भगवान को वो बात याद आ रही है, लखन मुझे ये पता होता कि ये दिन मुझे देखना पड़ेगा। उस दिन मैं पिताजी की बात नहीं मानता, उसी दिन रावण का समापन कर देता। जागो भैया, रात्रि का समय, भगवान हाहा करके रुदन कर रहे। जयम अवध कवन मोह लाई, लोग कहेंगे कि नार हेतु प्रिय भाई गमाई, पत्नी के लिए भाई को मरवा के आ गए, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? इसके बाद भी जब लक्ष्मण जी नहीं जागे, भगवान ने अंतिम दांव लगा दिया, लखन सब कुछ मिल सकता है। सोते
खोलकर सुनो भैया, तुम जहां हो वहां से सुन लो। सुत, वित्त, नारी, भवन, परिवार, बेटा, बेटी, रुपया, पैसा, पत्नी, परिवार, होए जाए जग बार ही बारह, बार बार मिलते हैं, बार बार मिले हैं, बार बार मिलते रहेंगे, लेकिन लखन माँ जाया भैया बार बार नहीं मिला करता। अस विचार जिए जागो दाता, मिलन जगत सहोदर भ्राता। माँ जाया भैया बार बार नहीं। फिर यहाँ किसी ने प्रश्न कर दिया गोस्वामी जी से, यहाँ भगवान कैसे मर्यादा को चूक रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मण जी तो सहोदर नहीं है, न तो लक्ष्मण जी कौशल्या माँ के गर्भ से जन्मे हैं, न भगवान राम सुमित्रा माँ के गर्भ से जन्मे हैं। सहोदर कैसे हो गए? सहोदर तो एक गर्भ से आने वाले को कहते हैं। फिर वही पुरानी बात भगवान याद करे, लेकिन मैं और तू दोनों सहोदर हैं, मेरा तेरा जन्म एक ही गर्भ से हुआ है। आपने सुना है जब प्रलय हो जाती है और पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, तो भगवान के संकल्प से उसमें से एक सोने का अंडा प्रकट होता है, और वो अंडा भगवान के संकल्प से फूटता है। उसमें से शेष नारायण और आदि नारायण दोनों प्रकट होते। भगवान शेष पर शयन करते, इसलिए भगवान का एक नाम नारायण है। वेद में इसका मंत्र है, आपको सबको याद है, एक बार गाइए। ओम हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ यानी सोने का अंडा। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तता पृथ्वी के तो आधार तुम हो, लखन में तेरे आधार पर टिका हो। अस विचार जिए जागो ताता, मिलन जगत सहोदर भ्राता। इसके बाद भी जब लक्ष्मण जी में कोई चेतना नहीं आई, भगवान ने लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को उठा लिया और कहा, सुग्रीव सेना वापस करो, मुझे जानकी नहीं चाहिए, मैं सागर में जाकर डूबता हूँ लखन के साथ। इतना जब भगवान ने कहा, पूरी सेना में चीख हो गई, हाहाकार मच गया। रात्रि के 1 बजे का समय, अब क्या होगा, अब क्या? एक दूसरे को देखने लगे। तो जामवंत ने विभीषण जी की ओर देखा। विभीषण कोई वैद्य वगैरह की व्यवस्था हो सकती है क्या? हाँ बोले, वैद्य तो है, लंका में बहुत होशियार है, लेकिन आएगा नहीं, जो रावण की आज्ञा में रहता है। रावण का निजी वैद्य होशियार बहुत है। हनुमान जी का इसकी चिंता छोड़ो, मुझे उसकी कॉलोनी का नक्शा बना कर दो। उस समय जीपीएस नहीं चला था, तो मुझे इसका नक्शा बना के दो, मैं लाता, चिंता मत। नक्शा बना कर दिया, और अति लघु रूप धरे मसक समान रूप कपि धरे, अतिलग रूप धरे हनुमंता। अतिलग रूप धरे हनुमान, अतिलग चले। और वो देखते देखते नक्शा सुषेण वैद्य के फ्लैट के बाहर नेम प्लेट पड़ ली, राज्य वैद्य सुषेण। अब हनुमान जी ने सोचा कि आवाज लगाऊं, कुंडी खटखटाऊं, घंटी बजाऊं, कुत्ते भौंकने लगेंगे, गली के पुलिस पहरेदार वाले आ जाएंगे, और अगर ये आएगा भी तो
मना करेगा, कहेगा मैं तो रावण की आज्ञा में हूँ, आप रावण महाराज से आज्ञा लेकर आइए, मैं तो नहीं जाऊंगा, चीखेगा चिल्लाएगा, तो बड़ा झंझट हो जाएगा। तो हनुमान जी ने पूरा का पूरा उसका फ्लैट उखाड़ा और आने भवन लाकर रामादल में रख दिया, आने भवन समेत तुरंत। जामवंत जी ने कहा कि वैद्य कहाँ है? बोले घंटी बजाओ, भीतर सो। घंटी बजाए, तार कटे हुए, कैसी घंटी बजेगी? बोले नहीं, इन्वर्टर काम कर रहा है। अच्छा, घंटी बजाई। रावण ने वैद्य को कह रखा था कि मोबाइल ऑफ किया तो समझ लेना। तो घंटी बजी, तो घर की घंटी बजी, तो सोचा कि रावण का इमरजेंसी कॉल आ गया, कोई न कोई रावण का संकट का समय, कोई न कोई कॉल रावण का, चूंकि उसके ऊपर कोई, उसके पास कोई दूसरा कॉल कर ही नहीं सकता था, किसी को अधिकार ही नहीं था, आदेश ही नहीं था, किसी को सुविधा ही नहीं थी। तो जैसे ही सोचा कि रावण का कॉल रात्रि का इतना बजा, तो बेचारा सो रहा था खराटे ले लेकर अंडरवेयर बनियान में, जैसी निकला किवाड़ खोली, बंदर देखे भीतर भाग। हनुमान जी ने पकड़ लिया, चुपचाप इधर लक्ष्मण जी की तबीयत ठीक देख लो, मैं तुझे ऐसे ही चुपचाप पहुंचा जाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, घबराए मत। जामवंत ने कहा हनुमान तुम भी यार कमाल के आदमी हो, कहा था वैद्य लेकर आओ, तुम उसका पूरा घर ही उठा लाए। हनुमान ने कहा बुढ़ऊ बारात करने आए हो कि युद्ध करने आए हो? ये दुश्मन का वैद्य है, मान लो ये अपनी सी पर आ गया होता और मैं इससे पहले तो ये आता नहीं, चीखता चिल्लाता, अगर मैं इसका मुंह दबाज के बगल में दबा के ले भी आता और यहाँ आकर ये अपनी सी पर आ जाता और यहाँ कहता आपने पहले क्यों नहीं बताई, इसे रोक की दवाई तो मेरे नर्सिंग होम में रखे, तब क्या करते ये बात? मैंने कि बेटा नर्सिंग होम सहित चल होगी से देखेगा। तो जब ये कहा तो भगवान भी मुस्कुरा गए। देखो हमने कभी देखा होगा कि घर में कोई गमी हो गई, कोई बड़े गमगीन सब लोग बैठे, लेकिन कोई छोटा बच्चा ऐसी बात बोल देता है कि सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। और हनुमान जी तो ललान है ना, आरती कीजिए हनुमान लला, माने गोद में खेलने वाला लल्ला। तो छोट ऐसी बात बोली तो भगवान मुस्कुरा दी और हनुमान जी भगवान मुस्कुराए, बस एक ही कोशिश पे रहते। तो भगवान ने कहा हनुमान तू यार घर क्यों ले आया, वैद्य को ले आया? हनुमान ने कहा भगवान मैं इस वैद्य की योग्यता को जानता था, चूंकि लंका में जब पहली बार गया था तो मैंने इसकी योग्यता देखी थी, जो लोग जल गए थे एक ही पट्टी में ठीक कर दिया था इसने, तो मुझे इसकी योग्यता की जानकारी थी कि लक्ष्मण जी को ठीक कर देगा। मैंने सोचा कि जो मेरे लक्ष्मण जी के प्राण बचा रहा है, जो मेरे प्रभु की सेवा कर रहा है, उसको तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, इसके परिवार के लोगों को आपके कभी दर्शन नहीं होते प्रभु, न कभी आप लंका जाते। मैंने सोचा जो मेरे भगवान की सेवा कर रहा है उसके साथ उसके परिवार को भी भगवान के दर्शन हो जाने चाहिए, इसलिए सबको। और साधु यही काम करता है, साधु कोई दूसरा काम नहीं करता। साधु पहले परिवार के किसी एक व्यक्ति को भजन से भगवान से जोड़ता है, धीरे धीरे पूरे परिवार को जोड़ दिया करता है। आपने देखा होगा जिस घर में साधु का आना जाना होता है सब छोटे बड़े उनसे जुड़ जाया करते हैं, और यही साधु की साधुता है, पूरा परिवार भगवान के साथ। तो नाड़ी वगैरह देखी, बोले हाँ औषधि तो है, लेकिन मुश्किल ये है कि धौलागिरी पर है औषधि, और अगर सूर्य की किरण उसके ऊपर आ गई तो वो मृत हो जाएगी। तो भगवान ने जब पूरब दिशा की ओर देखा तो हल्की हल्की आकाश में लालिमा आ चुकी थी। भगवान का मेरा भैया नहीं बचेगा, क्योंकि लालिमा आ चुकी है, सूर्योदय होने जा रहा है, और सूर्योदय की अवधि और धौलागिरी कहाँ है? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप रोइए मत, मैं हूं ना, ये मैं हूं ना वहीं से आया है। यहाँ करनाल में आया कि नहीं आया? आ गया, टिका हुआ है कि क्या? मैं हूं ना। अरे तू कैसे बोले चिंता मत करो, और लाई सजीवन
श्री हनुमान जी ने वैद्य को दी है। वैद्य ने संजीवनी का अर्क निकाला है और लखनलाल के श्री मुख में जैसे अर्क गया है, एकदम लक्ष्मण जी ने नेत्र खोल दिए। प्रभु आप कैसे हो? एकदम भगवान ने छाती से लगा दिया। लखन आज तूने बहुत रुलाया है। आज भगवान ने लक्ष्मण जी को तो छोड़ दिया, सीधे हनुमान जी से जाकर लिपट गए। हनुमान कैसे तेरी मैं प्रशंसा करूं? रघुपति की शब्दों में प्रशंसा करूं। और इधर भगवान हनुमान जी की जय जयकार कर रहे थे और उधर गोस्वामी जी नाच नाच कर कह रहे थे, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम की चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम की चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम की चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम की चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ी है, एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ी है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, लेकिन लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम की चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। एक बार जय घोष कर दीजिए, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के युद्ध में हनुमान जी इतने क्रोधित थे कि मुक्कों की और ज्यादा ताकत से प्रहार करने लगे और धराशायी होते गए। मेघनाद दिखाई दे गया, सब राक्षसों को छोड़कर हनुमान जी दौड़ कर गए और मुट्ठी का मारे चढ़ा तरु जाई, मुट्ठी का मारे चढ़ा तरु जाई, काली तेरी चरण पूरे छाई, काली तेरी चरण पूरे छाई, बार बार पचारी हनुमाना, बार बार पचारी हनुमाना, निकट न आव मरण सूझाना, निकट न आव मरण सूझाना। हनुमान जी कल की घटना को याद कर इतने क्रोधातुर थे, आज कौन हो इस मेघनाद को आज मार के याद, और देव का देव भाग गया। बार बार पचार हनुमाना आता नहीं है और किसी से लड़ ले भैया, मुझे भाग, सब सेना भाग गई। रावण मुझे क्या हुआ, बीच में क्यों भागा है? बोले वो मुक्का वाला बानर। बड़ी मुश्किल। रावण ने कहा कि आज मैं इस बंदर के बच्चे के मुक्के को मैं देखूंगा। संयोग ऐसा हुआ, जो युद्ध आधे दिन में खत्म हो गया था लगभग, भगदड़ मच गई, कोई सामने था ही नहीं। तो रावण किसी काम से
पहाड़ी पर घूमने आया था, कुछ करने आया था, कोई दवाई में कोई काम रहा होगा उसको, जो भी रहा होगा, कुछ नहीं था उसके साथ, केवल 4 ब्लैक कैट कमांडो थे। इधर से हनुमान जी भी कोई जड़ी बूटी लेने गए, दोनों की भेंट हो गई, रावण और हनुमान। रावण ने कहा सुन भाई, तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, मेरे कमांडो दूर खड़े हैं, मैंने तेरे मुक्के का बहुत शोर सुना है, आज मेरा तेरा मुक्का युद्ध हो जाए। क्या मतलब? और एक मुक्का तू मार मुझे, एक मुक्का तुझे मैं मारूंगा, जो जीता वो मालिक, जो हारेगा उसे गुलामी करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा कि चाबी वगैरह बच्चों को बताया आया हो, ऐसे ही चलेगा? क्यों? बोले मेरा मुक्का खा के मेरे यहाँ से जा नहीं पाओगे, इसलिए मैं खड़ा हूं तब तक ये काम करे। बोले नहीं, मार एक मुक्का तू। हनुमान ने कहा अच्छा तो आप मारिए। बोले नहीं मैंने, तू मार। इस रावण की भाषा बहुत खराब, रावण की भाषा बहुत खराब, अशिष्ट भाषा बहुत। हनुमान ने कहा आप मारिए। बोले नहीं तू छोटा है, तू मार। हनुमान ने कहा छोटे बड़े की बात मत करो, मैं कह रहा हूं आप मारो। बोले क्यों? बोले मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको मुक्का मारने का शौक है, एक बार मार के देख लो, अगर मैंने मार दिया तो फिर मारने लायक बचोगे, अपने मन की कर लो। तो रावण ने सोचा कि ऐसे ही तो हो जाए, आधा बल तो तोड़ दिया, आधा मनोबल तो तोड़ दिया। अब हनुमान जी ने कहा क्या ठीक है मैं खड़ा होता, और रावण ने एक मुक्का जोर से हनुमान जी को घुटने के बाद टिक कर। रावण मोह है, और मोह अच्छे अच्छे साधु को भी घुटने टिका देता है, अच्छे अच्छे त्यागी को भी घुटने टिका देता है। धूल धाल झाड़कर हनुमान जी सावधान हो गए। अब हनुमान जी का रावण दक्ष में आ जाओ, एड़ी पंजे मिलाओ, दोनों हाथ सीधे करो, और जितने भी देवता हैं सबको याद कर लो। अब रावण ऐसे खड़ा है, आंखें उसकी ऐसे ऐसे, जैसे छोटे बच्चे से कहो ना कि आंख बंद करो तो छोटे बच्चा ऐसे 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 करता है, ऐसे पता नहीं किधर से मारेगा, कैसे मारेगा, ऐसे मारेगा। और हनुमान जी एक मुक्का मार हनुमान जी ने जैसे इसको एक मुक्का मारा, जैसे पहाड़ पर वज्रपात हो, औंधा रावण गिरा और लगभग 2 फरलांग घिसटता ही चला गया। क्योंकि लंका की पहाड़ी हम गए कथा कर रहे, उसी पहाड़ी पर अपनी कथा की जहाँ हनुमान जी ने लंका जलाकर विश्राम किया था, लगभग सपाट है, ऐसे घिसटता चला, बहुत देर तक ऐसे पड़ा। अब कमांडोज भी खड़े देख रहे हैं, हनुमान जी में बहुत देर हो गई। हनुमान का देखो यार कहीं मरबरा को नहीं दे, उससे तरफ वो दिलवाया गया, पलटा दिलवाया। 10 मुंह फटे हुए, सब हो थोड़ी नाक सब छिलिए, एकदम लाल लाल मक्खी में लगने लगी। हनुमान जी सोचा कि मर तो नहीं गया, तो हनुमान जी एक एक नाक पर ऐसे हाथ लगा कोई श्वास कैसा नहीं, छाती की धड़कन देखी, कान लगाया, हनुमान जी डर गए। बोले आज भगवान बहुत डांटे, कह गया हनुमान तू हमारा काम बिगाड़े आता है, मारना हमको था, तू बड़ा जल्दबाज है, क्या बहुत हिलाया डुलाया रावण में, कोई मतलब नहीं, बहुत मूर्छित। तो कमांडो से हनुमान जी पूछा क्यों भाई पहले भी कभी ऐसे मूर्छित हुआ? बोले सर एक बार हुआ था। कब? बोले सहस्त्रार्जुन से इसकी कुश्ती हुई थी, तब सहस्त्रार्जुन ने इसको पटकी मारी थी जो उनकी, तब ये मूर्छित हो गए थे। बोले फिर कौन सी दवाई काम आई थी? बोले दवाई कोई काम नहीं आई थी। फिर बोले मूर्छा कैसे दूर की गई थी? बोले इसको जूता सुखाया। अब हनुमान जी ने देखा वो तो खड़ा पहने हुए थे, तो कहे अपने जूते उतारो, इसको सूंघा। बोले सर ये पहले आपको तो छोड़ देगा, हमें ठोकेगा ये। अब अच्छा राजस्थानी जूते ये रावण भी पहने हुआ था। जब कमांडोज ने मना कर दिया तो हनुमान जी ने
इसका रावण का ही जूता उतारा, एक एक नाक पर ऐसे करके 4-5 चक्कर लगाए हनुमान जी ने नाकों के, इस पर कोई चेतना ना आई। तो हनुमान का भाई इतनी देर से मैं जूता सूंघा रहा हूं, फिर भी ये नहीं जाग रहा। तो धीरे से एक ने कहा, सर सूखे जूते से नहीं जागा था। बोले तो, बोले गीला सुंघाया गया था। अब पहाड़ी पर गीला कहां से करें, इसको गीला करके लाओ। और सर यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं, हम कहाँ जाए, जाते हो कि नहीं जाते। अब आंखों में इशारा कर, सर देखते कहीं मिले, और गए झाड़ियों के बीच, अब कैसे करके लाए। और जैसे ही जूता सुगाया, मुरझा गई बहोरी सोचा, मुरझा गई बहोरी सोचा, मुरझा गई बहोरी सोचा, मुरझा गई बहोरी सोचा, कभी प्रशंसा नहीं करता, लेकिन हनुमान जी के बल पौरुष की प्रशंसा करने के लिए रावण भी मजबूर हो गया। बानर मैंने बड़े बड़े वीर इस दुनिया में देखे, लेकिन तेरे जैसा महावीर मैंने आज पहली बार देखा। हनुमान जी को नाचना चाहिए था, रावण प्रशंसा कर रहा है, लेकिन हनुमान जी रोने लगे, अरे पापी, मेरे मुक्के से भी तू जीवित रह गया, मुझे अपने पौरुष पर धिक्कार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पौरुष ठीक भोई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पौरुष ठीक भोई, ठीक 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 जीवित रह गए। घनश्याम जी कड़ी तैयार हो जाए तो बता दे, रावण को इसी समय मार दूंगा। जब तक कड़ी न पूरी बने तब तक मैं खिलाता रहूंगा। नहीं तैयार होगी तो धीरे धीरे मारोगे। पापी को तो जल्दी से जल्दी, रात लग जल्दी, देर आराम से करेंगे, पापियों को जल्दी से हटा। मेघनाथ ने जब ये सुना तो तेरे क्रोध में अगले दिन युद्ध करने आया है। आज भयानक युद्ध, दो वीर फिर वही आमने सामने। और सच बात यह है कि दो वीर आमने सामने नहीं है, दो पतिव्रता आमने सामने है। इसके एक के पीछे सुलोचना जी का पात्रव्रत खड़ा है, एक के पीछे उर्मिला जी का पात्रव्रत खड़ा है। अंत में जीत उर्मिला जी के पात्रव्रत की होती है, क्योंकि उर्मिला जी धर्म के पक्ष में खड़ी है, सुलोचना अधर्म के पक्ष में खड़ी है। मेघनाथ मारा जाता है, देवताओं ने नगाड़े बजाना शुरू कर दिया। रावण ने जब ऊपर की ओर देखा, नगाड़े छोड़ छोड़ कर भाग गए। देवता बहुत घबराते थे, बहुत घबराते। लगभग रावण की पूरी सेना समाप्त हो चुकी थी। 60,000 मंदार सेना, अमर सेना, जो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था अमरता का, ये रावण को विशेष गिफ्ट के रूप में ब्रह्मा जी ने प्रदान की थी कि ये इसको कोई मार नहीं पाएगा, ये अमर सेना है, मैंने अमृत पिलाया है इसको। वो रिजर्व में रहती थी। जब सब सेना इस मेघनाथ मेघनाथ सब मारे गए, कुंभकर्ण सब मारे गए, तब रावण ने आज घोषणा कर दी कि कल अमर सेना युद्ध में जाएगी। तो ब्रेकिंग न्यूज आ गई, कल अमर सेना युद्ध में। अच्छा, भगवान भी छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मंगा लिया था भगवान ने युद्ध के समाचार सुनने के लिए, छोटा सा। तो उन्होंने टीवी देखा खोलकर, तो देखा कि कल तो अमर सेना आ रही है।
भगवान ने सारे सेनापतियों को बुलाया, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, हनुमान जी, विभीषण जी, वापस जाइए, सेना को वापस करिए, क्योंकि अब युद्ध का कोई अर्थ नहीं। अरे महाराज, युद्ध